जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके टेस्ट में एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस जिले को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस जिले को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलीराजपुर जिले को मध्य प्रदेश राज्य का चेरापूंजी कहा जाता है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, साथ ही साथ यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पश्चिमी जिला भी है। हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा अलीराजपुर। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, तब भी आपका आंसर था अलीराजपुर। महिला और पुरुष में भी सबसे पिछड़ा हुआ जो साक्षरता रेट के हिसाब से जो जिला है अलीराजपुर ही है। अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। यहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है, तो याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। रालामंडल भारत का प्रथम अभ्यारण्य है जहां पर लोमड़ी संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का या भारत का ऐसा पहला अभ्यारण्य कौन सा है जहां पर लोमड़ी संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, तब आपका आंसर होगा रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर इससे रिलेटेड फैक्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए, उन्हें देख लेते हैं। रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई। यह इंदौर जिले में है और 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है। क्या पूछा गया दोस्तों, सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, निमाड़। निमाड़ है, यह गलत लिखा गया यहां पर। सिंगा और दालूजी जो है यह निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहां पर देखिए इससे रिलेटेड को जो है यह जो लोकगीत है दोस्तों यह निर्गुणी है। क्या है, निर्गुणी लोकगीत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। बाघों की संख्या के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य का तीसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है, जो कि बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। तो यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को मैंने दे रखे हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, तानसेन की समाधि कहां पर है। क्या पूछा गया दोस्तों, तानसेन की समाधि कहां पर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। तानसेन की समाधि स्थल जो है यह ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। तानसेन समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन के मकबरे के निकट ग्वालियर में ही आयोजित किया जाता है। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को तानसेन से रिलेटेड याद रखना है, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये इससे रिलेटेड जो जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट है मैंने आपको यहां पर लिखकर भी प्रोवाइड करा दिए, आप लोग जरूर पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है दोस्तों, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमने इस पीडीएफ में व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन लिए गए उन सभी को शामिल किया है। साथ ही एमपी जीके के जो टॉपिक वाइज जैसे कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, समारोह, मेले, खेलकूद और प्रमुख व्यक्तित्व, राजनीति, भौगोलिक और जलवायु से रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं मैक्सिमम आप लोगों के एमपी जीके से, उन सभी से क्वेश्चंस का निचोड़ करके इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया है, जिससे आपका जो एमपी जीके है बिल्कुल कंप्लीट हो पाए। तो आप इस पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। चलिए देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे। यहां पर क्वेश्चन बोला है भेड़ाघाट नामक पर्यटक स्थल किस जिले में है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 जबलपुर में। भेड़ाघाट नामक जो पर्यटक स्थल है यह जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक एवं न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। भेड़ाघाट में ही नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी बनता है और यहीं पर 64 योगिनी मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण युवराज देव प्रथम ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप लोग यहां से पढ़कर आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बचपन से हम लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं, पुष्प की अभिलाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म बाबई होशंगाबाद में हुआ था और वर्तमान समय में जो बाबई है इसका नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर माखन नगर कर दिया गया है तथा इनका निधन जो है वह भोपाल में हुआ था। तो इनका जन्म भी याद रखना बाबई होशंगाबाद में, बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है, इनका निधन हुआ था भोपाल में। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 जो कंडक्ट कराई गई, इसमें पूछा गया एक भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। और राष्ट्रीय कवि के रूप में किसे जाना जाता है यदि आपसे आ जाए तो फिर आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त को। चलिए यहां पर देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी दिए हैं, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उज्जैन शहर किस नदी पर है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन शहर जो है दोस्तों यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और यहां पर क्षिप्रा नदी के तट पर ही महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश में टोटल 2 ज्योतिर्लिंग है, भारत के टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा है ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने वांधाता द्वीप पर स्थित है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है, ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। और उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इससे रिलेटेड और फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी जो है दोस्तों यह पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है। चंबल नदी का जो उद्गम है ना दोस्तों यह कहां से होता है, तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू के निकट जानापाब पहाड़ी से होता है। यह नदी पूर्व की ओर बहती हुई है और यह जो नदी है मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और यह यमुना की सहायक नदी है। यह भी आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल किसकी सहायक नदी है, कहां जाकर गिरती है, तो आपका आंसर होगा यमुना में गिरती है, यमुना की सहायक नदी है। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका जो पूर्व में नाम था वह चरमावती या चरमान्यवती था, यह भी आपको याद रखना है, इसका पूर्व का नाम भी पूछा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017 एवं एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका फुल सॉल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट में एमपी पटवारी एग्जाम 2023, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023 और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहां से पढ़ें, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल से खिलाड़ी हैं, और यह हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सारे के सारे क्वेश्चन में एकदम निचोड़ के दे रहा हूं, याद रखिए ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हॉकी। मोहम्मद समीर दाद जो है दोस्तों यह हॉकी के खिलाड़ी हैं। समीर दाद का संबंध प्रदेश की राजधानी भोपाल से, तो यह भी आपको याद रखना है कि समीर दाद का संबंध कहां से है, तो प्रदेश की राजधानी भोपाल से। यह प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अहिरे लोकनृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारिया जनजाति से। अहिरे लोकनृत्य जो है भारिया जनजाति से संबंधित है। अहिरे सतीरे ये सब भारिया जनजाति के लोकनृत्य है। भारिया जनजाति भार ढोने का कार्य करती है, इसलिए इसे भारिया कहा जाता है। इन्हें भूमिया के नाम से भी जाना जाता है।
यह जनजाति भरनोती बोली बोलती है। इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। और भारिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में निवास करती है। मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है यह क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा गया है, ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया ध्रुपद केंद्र जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। ध्रुपद केंद्र जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और ध्रुपद समारोह का जो आयोजन है दोस्तों ये कहाँ किया जाता है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा भोपाल में। रुकिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ध्रुपद केंद्र की बात की गई है, आंसर होगा ग्वालियर में। ध्रुपद केंद्र जो है दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर बदल लेंगे, ध्रुपद केंद्र ग्वालियर में है। और ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा भोपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से आपसे पूछा गया है, हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में? क्या पूछा गया? हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदसौर जिले में। हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। मंदसौर जिला अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोगों को मैंने यहां पर लिख के प्रोवाइड करा दिया, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ये जो हिंगलाजगढ़ का किला है यह हिंगलाज माता के नाम पर रखा गया है जो कि क्षत्रियों की कुल देवी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया, देखिए अब यहां से मंदसौर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखना दोस्तों। मंदसौर में जो है ना पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित है अक्सर पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा सिमना नदी के तट पर भारत का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में स्थित है, जिसकी तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। तो यह क्वेश्चन भी मंदसौर से जरूर पूछा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है एमपीजीके की तो उसे तुरंत डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, निमाड़ क्षेत्र का। सिंगा और दालूजी जो है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बुम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या पूछा गया है? बुम्बुलिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है बुम्बुलिया लोकगीत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, बेजू बाबरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहां है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंदेरी में। बेजू बाबरा की समाधि मध्य प्रदेश के चंदेरी में स्थित है और यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है। बेजू बाबरा का संबंध जो है यह ध्रुपद विधा से था। यह भी पूछा जाता है कि बेजू बाबरा का संबंध किस विधा से था, तब आपका आंसर होगा ध्रुपद विधा से था। वह ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार के गायक थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए बेजू बाबरा का असली नाम इस बार कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया दोस्तों, इसलिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इनका मूल नाम जो है बैजनाथ मिश्र था। इन्हें बेजू बाबरा कहकर सभी बुलाते थे। यह ध्रुपद गायन से संबंधित थे। यह एक महान संगीतज्ञ थे जिनका निधन 1610 में हुआ। इनका समाधि स्थल जो है चंदेरी में स्थित है। तो इनका समाधि स्थल और इनकी जो लोकगीत का जो इनकी शैली है वो किससे संबंधित है? तो ध्रुपद शैली से ये संबंधित है। ये दो क्वेश्चन हमेशा बैजनाथ मिश्रा या बेजू बाबरा से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहां है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है ना यह कहां स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है ना दोस्तों यह मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अब यहां से पूछा गया राजस्थान की सीमा पर नहीं है, तो गुना, नीमच और मंदसौर जिले जो हैं यह दोस्तों राजस्थान की सीमा पर है। राजस्थान की सीमा पर इसके अतिरिक्त मुरैना और श्योपुर जिले भी लगते हैं, लेकिन अलीराजपुर पूछा जाए तो यह गुजरात राज्य से लगता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यदि आप लोगों ने
अच्छे से वीडियो को लाइक किया और कमेंट किया तो हम आप लोगों के लिए जल्द ही मध्य प्रदेश के परिवहन और संचार से रिलेटेड वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमपीजीके की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें ऑलरेडी आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा। और जल्दी आप लोगों के लिए पटवारी एग्जाम के लिए भी हम आपके लिए बनाएंगे यह वीडियो। देखिए यहाँ पर बोला है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टेट हाईवे 19, SH19 स्टेट हाईवे होता है SH का मतलब। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग SH19 है। SH19 743 किलोमीटर लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है और यह उत्तर प्रदेश के जैतपुर से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मध्य प्रदेश से गुजरने वाले जो राज्य राजमार्ग है इनकी संख्या यदि आपसे पूछ ली जाए दोस्तों तब आपका आंसर याद रखना है, मध्य प्रदेश से 48 राज्य राजमार्ग गुजरते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज अयस्क के लिए जाना जाता है। मैंगनीज अयस्क के लिए जाना जाता है, मैंगनीज उत्पादन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट जिले को मैंगनीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। बालाघाट को मैंगनीज नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की मैंगनीज नगरी के रूप में किसे जाना जाता है तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तब आपका आंसर होगा बालाघाट को। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिखर अवार्ड जो है ना दोस्तों यह खेलों से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और एकलव्य अवार्ड ये सभी क्या हैं, खेलों से संबंधित हैं। अब यहां पर अगर विक्रम अवार्ड की बात कर ली जाए तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। विश्वामित्र अवार्ड जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोच होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं उन्हें दिया जाता है, इसकी पुरस्कार राशि भी 1 लाख रुपए है। एकलव्य अवार्ड की बात कर ली जाए तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसकी जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है दोस्तों, 50,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो शिखर अवार्ड है दोस्तों यह शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है जो साहित्य, फिल्म आदि क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1980-81 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में। वेरी आईएमपी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, समझ लीजिए। कोई सा भी एग्जाम देने बैठे हो आप, पटवारी, फॉरेस्ट, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपीएसआई एग्जाम, इसके अलावा और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप एमपी गवर्नमेंट की देने बैठे हैं तो उसमें क्वेश्चन जरूर आएगा, फड़के स्टूडियो कहां स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, धार जिले में। फड़के स्टूडियो जो है धार जिले के मांडू में स्थित है और मांडू को सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मांडू धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मांडू में दाई महल, जहाज महल, हिंडोला महल, जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा और रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, हुसैन शाह का मकबरा, यह सभी दर्शनीय स्थल है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, मांडू से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। मांडू को पूर्व में मांडवगढ़, सादियाबाद और करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में इसे आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को मांडू से याद रखना है। याद रहे इनमें से एक एक क्वेश्चन आपके काम का है क्योंकि यह सारे के सारे आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फड़के स्टूडियो से रिलेटेड फैक्ट मैंने आपको दिए हैं कि फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में है जो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनवाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, वैसे तो सभी के सभी आईएमपी क्वेश्चन होते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, पर उसमें भी कुछ ज्यादा आईएमपी होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, माखन लाल चतुर्वेदी जी को हेम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। माखन लाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म कहां हुआ था यदि आपसे पूछा जाए तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बाबई होशंगाबाद में, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, माखन नगर कर दिया गया। निधन हुआ था भोपाल में। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं वह है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और पुष्प की अभिलाषा। हिम तरंगिणी के लिए इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने जो आपको बताने थे वो यहां पर लिख रखे हैं, तो आप यहां से अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये किस काल के कवि थे, तो छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कैसा चांद बना देती के रचनाकार कौन है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कैसा चांद बना देती है, और एमपीएसआई एग्जाम में हिंदी में यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। किस में पूछा गया था, हिंदी में पूछा गया था, पर जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसा चांद बना देती है के रचनाकार है ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, और इनका जो निकनेम था ना माखनलाल चतुर्वेदी जी का दोस्तों, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? निकनेम पंडित जी के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? पंडित जी के नाम से। तो ये भी आपको याद रखना, आप लोगों से पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बनाया जाता है। इनका जन्म होशंगाबाद जिले के बाबई में ही हुआ था, जिसका नाम बदलकर अब माखन नगर कर दिया गया है इन्हीं के नाम पर। तो उम्मीद है आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद करने जो मैंने आपको बता रखे हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए। और यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर डाउनलोड करें, जिससे आपका एमपीजीके वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो पाए और आप लोगों का भी पटवारी एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन हो पाए। जय हिंद दोस्तों।